हाय। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन-कौन से टाइप्स आपको मिलेंगे जब आप मशीन इंस्ट्रक्शंस बना रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहली जो क्लास है मशीन इंस्ट्रक्शंस की, वो है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे हम बेसिकली अरिथमेटिक्स जो हम करते हैं, जो प्रोग्रामिंग में या मैथमेटिक्स में करते हैं, उन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। अगर आप असेंबली लैंग्वेज में एक मशीन इंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं फॉर एडिशन, और हम असेंबली लैंग्वेज से मुराद वी आर मोस्टली डीलिंग विद x86 ISA, तो उस केस में एडिशन के लिए आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो है ऐड इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ऐड R1 R2, तो बेसिकली क्या होता है, R1 के अंदर जो रजिस्टर है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको, और इसके अंदर जो वैल्यू है, इनको आपस में ऐड किया जाता है। और ऐड करने के बाद रिजल्ट जो है वो इस पहले वाले रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है। तो बेसिकली ये आपके पास वो इंस्ट्रक्शन है जिसके ज़रिए आप एडिशन कर सकते हो। और उसके अलावा सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली सब नाम से है। सेम तरीका है, यहाँ पे आप दो रजिस्टर्स या किसी दूसरे तरीके से एड्रेसिंग मोड से आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। आगे जाके हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ पे भी इनको माइनस करके रिजल्ट जो है वो यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास मोस्टली ये वाला मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है। यूज़ करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे MUL लिखते हैं और लेट्स से R1 आप लिखते हैं। ये थोड़ा बहुत ट्रिकी है आप लोगों के लिए। आप आगे जाके जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। आप सिंपली यही लिखते हैं और आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना है। साइड में पीछे जो आपके बैकग्राउंड में एक्स रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इसको ऑटोमेटिकली जिस चीज़ के साथ आपने आपने मल्टीप्लाई करना है उसको आप यहाँ पे लाके स्टोर करते हैं ऑलरेडी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जो है वो यहाँ पे रखा जाता है। आई नो ये काफ़ी डिफरेंट और अनयूजुअल फील हो रहा है, बट यही होता है और हम आगे जाके देखेंगे भी। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बेसिकली यूज़ होता है साइंड नंबर सिस्टम्स के लिए। अगर आप अनसाइंड के लिए इस्तेमाल करें तो उस केस में सॉरी, ये अनसाइंड के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप साइंड के लिए मल्टीप्लिकेशन करें साइंड नंबर्स के लिए तो उस केस में आई मल्टीप्लिकेशन के नाम से है। इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। सेम चीज़ डिवीजन के साथ होती है, वही AX वाली बात बैकग्राउंड में, और आप किसी चीज़ को यहाँ पे रखते हैं। और लाइकवाइज इस केस में भी अगर आप साइंड को करना चाहते हैं, अनसाइंड नंबर्स को एडिशन डिवीजन करना चाहते हैं तो इस केस में डिव इस्तेमाल होता है। अगर आप साइंड को करना चाहते हैं साइंड नंबर्स को, तो उस केस में आप भी आई डिव इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज जो बेसिक ऑपरेशंस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए हैं वो वही ऑपरेशंस है। INC लिखते हैं तो इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट एक्स कर देंगे, एक्स तो कुछ होता नहीं, लेट से R1 कर देंगे तो R1 में जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट बाय 1 किया जाएगा। और लाइकवाइज डिक्रीमेंट के लिए ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है इस्तेमाल होती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। लाइकवाइज अगर आप डेटा मूवमेंट की बात करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं इनसाइड द CPU और आउटसाइड द CPU, तो आपके पास ये कुछ प्रॉपर्टीज सॉरी इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं असेंबली के। एक होता है मूव इंस्ट्रक्शन। मूव इंस्ट्रक्शन का काम ये है किसी एक जगह से डेटा को मूव करना फ्रॉम द अदर प्लेस। मूव वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, रादर हम कॉपी वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मूव फॉर एग्जांपल R1 R2, बीच में कामा लगाना लाज़मी है। तो R2 के अंदर जो वैल्यू है उसकी एक कॉपी निकाल के R1 के अंदर रखी जाती है। तो बेसिकली ये मूवमेंट हम कहलाते हैं। लोड जो होता है ये हम कहते हैं जब आप मेमोरी से डेटा को अपने किसी रजिस्टर के अंदर या CPU के अंदर लाना चाहते हैं। CPU क्योंकि रजिस्टर क्योंकि CPU के अंदर होता है इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया। तो उस केस में मोस्टली हम लोड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे R1 रजिस्टर के अंदर इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको लाना है तो मैं कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करूँगा और मैं लोड का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि लोड मेमोरी से डेटा को फेच करते वक्त इस्तेमाल हम करते हैं। डेटा मुराद ऑपरेंड की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो डेटा इन्वॉल्व होता है किसी ऑपरेशन में उसकी हम बात कर रहे हैं। लाइकवाइज लोड का जो ऑपोजिट है वो स्टोर है। अगर आप डेटा को फ्रॉम रजिस्टर या इनसाइड द CPU आप मूव कराना चाहते हैं टू मेमोरी, तो उस केस में आप स्टोर को यूज़ करेंगे। लेट से आप यहाँ पे आके लिखते हैं स्टोर 002 कॉमा R1। तो इसका मतलब ये है कि आपने R1 के अंदर जो वैल्यू है उसको आपने स्टोर करना है या मूव कराना है इनटू दिस मेमोरी लोकेशन जो मेमोरी के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए स्टोर यूज़ होता है रजिस्टर से मेमोरी की मूवमेंट के लिए। लाइकवाइज आपके पास स्टैक्स बना सकते हैं, आप यहाँ पे भी उनके साथ डील कर सकते हैं। तो वही पुश ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन भी आपके पास है जो डेटा को पुश करता है इन दी स्टैक। और लाइकवाइज पॉप ऑपरेशन भी है जो स्टैक से डेटा को पॉप कराता है ऊपर से, जिस तरह आप लोग नॉर्मली करते हो। तो ये कुछ डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं। इन सारों के बारे में हमने कॉम्प्रिहेंसिवली क्लासेस लेने होंगे आगे जाके। हम
विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज कोड और एग्जांपल्स हम इनको आगे जाके फिर से देखेंगे। वही लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं यहाँ पे भी होते हैं, और उनके मानी भी बिल्कुल सेम है। एंड की जो मानी प्रोग्रामिंग में होती है वो यहाँ पे भी है। दोनों ट्रू होने चाहिए फॉर द फाइनल वन टू बी ट्रू। एक ट्रू होना चाहिए फॉर द फाइनल वन टू बी वन, और ये इन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है। और वही एक्स ओ आर या एक्सक्लूसिव आर जो है उस वक्त वन होता है जब डिफरेंट वैल्यूज़ मिलते हैं, और ये ज़ीरो होता है जब सेम वैल्यूज़ इसको मिलते हैं, सेम इनपुट्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे भी सेम है। इनको यहाँ पे कहाँ पे और किस जगहों पे यूज़ करना है वो हम आगे जाके देखेंगे। इनको बेसिकली हम फ्लैग्स के साथ यूज़ करते हैं। फ्लैग रजिस्टर्स में जो फ्लैग्स होते हैं, हम आगे जाके इनको देखेंगे कि फ्लैग्स क्या होते हैं। तो वहाँ पे जाके हम इनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अच्छा, 2 और इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। दीज़ आर नॉट अबाउट डेटा ट्रांसफ़र, बेसिकली ये हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र के लिए। जंप इंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली इसका काम बिल्कुल ही आप लोगों ने सी या सी प्लस प्लस में गोटू के बारे में सुना होगा। गोटू जो है बेसिकली क्या करता है कि स्पेसिफिक लेवल पे आपको जंप कराता था। लेवल मतलब किसी एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड पे आपको जंप कराता था, इफ़ यू गाइस रिमेंबर। तो लाइक वाइज यहाँ पे इसको हम कहते थे अनकंडीशनल जंप। तो जंप जेएमपी जो होता है ये भी अनकंडीशनल जंप है। मतलब कोई कंडीशनल नहीं है, बस आपने जंप कराना है। लेट्स से आप यहाँ पे लिख सकते हैं जंप लेबल, कोई भी लेबल या कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख दें। नीचे लेट से आपका कोड है। अगर आप यहाँ पे अपना लेबल स्टार्ट करते हैं किसी दूसरे कोड के साथ, तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट हो रही होगी तो कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आएगा। इन सारे लाइंस को स्किप किया जाएगा और इनकी एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगी। तो बेसिकली ये है अनकंडीशनल जंप जेएनपी। ये भी जंप ही है, बट ये जो है ये कंडीशनल है। जिस तरह इफ़ और एल्स, स्विच, व्हाइल में हम यूज़ करते थे कंडीशनल, कंडीशन के बेस पे जंप करना। जेएनजी का मतलब होता है जंप व्हेन नॉन ज़ीरो। आपके पास एक फ्लैग होता है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे ज़ीरो फ्लैग के नाम से। इसके अंदर जो वैल्यू है बेसिकली या वो तो ज़ीरो हो सकती है या तो वो वन हो सकती है। जब ये नॉन ज़ीरो हो जाएगी, वन हो जाएगी, तब तक ये जंप करता रहेगा। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये जंप नहीं करेगा। तो ओनली जंप करेगा जब यहाँ पे नॉन ज़ीरो होगा। तो ये आपको फ़िलहाल के लिए मे बी आप लोगों को समझ नहीं आएगा। आगे जाके हम जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम इसको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, तो तब इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन समझ आ गई होंगी। कोई मसला हो तो कमेंट में आके आप बता सकते हैं, या मेरा ईमेल या मेरे वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया होगा, वहाँ पे आके आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ गई और आपको समझ आ गई वो चीज़, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।